क्या होगा जब एक मासूम सी गुड़िया ऐसी कसम खा ले जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे? क्या होगा जब कोई उसे बार बार उस आग की ओर धकेलने की कोशिश करे जहां जाने से वो खुद डरती है? और अगर वो एक दिन सच में उस आग के सामने खड़ी हो गई, तो क्या वो टूट जाएगी या फिर पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर लौटेगी? आज की कहानी में एक ऐसी ही लड़की की जिद, उसका डर और उसके अंदर छिपी हिम्मत का राज खुलने वाला है। ये कहानी है उस पल की जब किसी ने उससे पूछा, तूने कहीं फिर से सूरज के पास जाने का इरादा तो नहीं बना लिया गुड़िया? और उस एक सवाल ने उसके अंदर तूफान खड़ा। शाम का समय था। आसमान में ढलता हुआ सूरज लाल रण में रंग चुका था और पूरे आंगन में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। गुड़िया चुपचाप सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी नज़र दूर आसमान में चमकते उस सूरज पर टिक गई थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज़ आई, जिसने उस सन्नाटे को चीर दिया। आवाज़ में शक भी था और डर भी। तूने कहीं फिर से सूरज के पास जाने का इरादा तो नहीं बना लिया गुड़िया? ये सुनते ही गुड़िया जैसे चौंक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी कर रही हो। फिर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं सूरज के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके शब्द सुनकर वहाँ खड़ा इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि गुड़िया इतनी मजबूती से जवाब देगी। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक कसम थी। एक ऐसी कसम जो उसने खुद से भी खाई थी और उस अतीत से भी, जिसने कभी उसकी ज़िंदगी को आग की तरह जला दिया था। गुड़िया के मन में पुराने दिनों की तस्वीरें अचानक चमकने लगी। वो दिन जब पहली बार उसे उस सूरज के बारे में बताया गया था। सब लोग कहते थे कि सूरज के पास जाने से ज़िंदगी बदल जाती है, किस्मत चमक जाती है। लेकिन गुड़िया जानती थी कि हर चमकने वाली चीज़ रोशनी नहीं होती। कुछ चमक आग भी होती है, जो पास जाने वाले को जला देती है। और शायद इसी डर ने उसे हमेशा दूर रखा। लेकिन आज किसी ने फिर वही सवाल क्यों पूछा? क्या किसी को शक हो गया था कि उसके दिल में अब भी कोई राज छपा है? गुड़िया ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत की एक परत चढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने जो फैसला लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। इसी बीच घर के अंदर से टीवी की आवाज़ आने लगी। स्क्रीन पर ऐलान हो रहा था, पति ब्रह्मचारी, आज शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। घर के बाकी लोग उस आवाज़ में खो गए, लेकिन गुड़िया के कानों में अभी भी वही सवाल गूंज रहा था, सूरज के पास जाने का इरादा? ये शब्द जैसे उसके दिल में बार बार दस्तक दे रहे थे। क्या सच में उसकी ज़िंदगी का रास्ता फिर उसी दिशा में मुड़ने वाला था, या फिर ये सिर्फ किसी का शक था? उस पल गुड़िया को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली शुरुआत तो अब होने वाली है। क्योंकि जब कोई इंसान आग से दूर रहने की कसम खाता है, तब किस्मत अक्सर उसे उसी आग के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और शायद बहुत जल्द गुड़िया को भी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ने वाला था।